नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भाजपा की पहली सूची में 59 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा। 10% महिलाओं पर पार्टी ने जताया भरोसा। कुंवर पड़ाव समेत कईयों के पत्ते हुए साफ। कांग्रेस छोड़ भाजपा के हुए पुरोला विधायक दुर्गेश लाल। पार्टी मुख्यालय में सांसद नरेश बंसल ने दिलाई सदस्यता। 2022 में पार्टी की जीत का दावा। कांग्रेस में हरक चैप्टर को लेकर 5वें दिन भी सस्पेंस बरकरार। हरक को हाईकमान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। बड़ा सवाल, क्या घर वापसी करेंगे हरक? और प्रदेश भर में अगले 3 दिनों तक बदला रहेगा मौसम। पहाड़ों पर बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में बारिश के बाद कड़ाके की होगी ठंड। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे सियासत की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने प्रत्याशियों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 59 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इन सीटों पर तस्वीर तो साफ हो गई है, लेकिन इस बार नई बात यह है कि कईयों के टिकट भाजपा ने काटे हैं, तो 10% महिलाओं को भी भाजपा ने टिकट दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 59 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटों के लिए बाद में दूसरी सूची जारी की जाएगी। बीजेपी ने इस बार 10% महिलाओं को टिकट दिया है। 5 महिलाओं को इस बार पार्टी ने टिकट दिया, तो 13 ब्राह्मण नेताओं को चुनाव में टिकट भी मिला है। हालांकि इस बार कुंवर पड़ाव सिंह की बजाय उनकी पत्नी को खानपुर विधानसभा से चुनाव के लिए टिकट मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मदन कौशिक हरिद्वार शहर, केदार सिंह रावत यमुनोत्री, भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग, शक्तिलाल शाह घनसाली से, विनोद कंडारी देवप्रयाग, सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर, प्रीतम पवार धनौल्टी, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल और राम शरण नौटियाल चक्राता से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर, जसपो से शैलेंद्र मोहन सिंघल, विनोद चमोली धर्मपुर, उमेश शर्मा रायपुर, खजानदास राजपुर रोड, सविता कपूर देहरादून कैंट, गणेश जोशी मसूरी, प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश, सुरेश राठौर ज्वालापुर, प्रदीप बत्रा रुड़की, देवयानी यानी कि कुंवर पड़ाव सिंह की पत्नी को खानपुर से विधानसभा का टिकट मिला है। संजय गुप्ता लक्सर, स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट, डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर, राजकुमार कौड़ी गढ़वाल, धन सिंह धामी धारचूला, बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट, आदेश चौहान बीएचएल हरिद्वार, चंद्रापंत पिथौरागढ़, सुरेश कपकोट, चंदन रामदास बागेश्वर, दिलीप सिंह रावत लैंसडॉन, महेश जीना सल्ट, लोहाघाट से पूरन फरतियाल, बंशीधर भगत कालाडूंगी, दीवान सिंह बिस्ट रामनगर, त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर, अरविंद पांडे गदरपुर, सौरभ बहुगुणा सितारगंज, फकीरा राम गंगोलीहाट, सुरेश गाड़िया कपकोट, महेश शर्मा अल्मोड़ा, सत्यपाल भगवानपुर, कैलाश गहतोड़ी चंपावत, अनिल नौटियाल कर्णप्रयाग, रेणु बिस्ट यमकेश्वर, प्रेम सिंह राणा नानकमत्ता, राजेश कुमार बाजपुर, दुर्गेश्वर लाल पुरोला, सुरेश चौहान गंगोत्री, महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ, भोपाल राम टमटा थराली, विजय सिंह पवार उर्फ गुड्डू प्रतापनगर, सहदेव सिंह पुंडीर सहसपुर, विनोद चमोली धर्मपुर। इस बार बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो कईयों के पत्ते इस बार साफ भी हुए हैं। अब बस देखना यह है कि टिकट की घोषणा होने के बाद असंतुष्टों को पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। बीजेपी की पहली सूची में गंगोत्री विधानसभा सीट पर भाजपा ने सुरेश चौहान को पहली बार मैदान में उतारा है, तो वहीं थराली विधानसभा सीट पर भी पार्टी ने पहली बार भोपाल राम टमटा को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वहीं कांग्रेस में अब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं होने पर गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी का बयान सामने आया है। गरिमा दसौनी ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार पार्टी काम कर रही है और जल्द 70 विधानसभा सीटों को लेकर अपनी सूची पार्टी जारी करेगी।
खबरों में बढ़ेंगे आगे। खटीमा में कांग्रेस दावेदार भुवन कापड़ी ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भुवन कापड़ी ने इसकी शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर्स को ज्ञापन के माध्यम से दी है। साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि शिकायत मिलने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहीं एसडीएम रविंद्र बिष्ट का पूरे मामले पर कहना है कि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। फाइबर में हजारों पेटियां शराब, कंबल, कुकर, चप्पल, जैकेट, मशीनें, सिलाई मशीनें, ग्राइंडर सब रखे हुए हैं, जो कि चुनाव में गाड़ियां भर भर कर गांव-गांव बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमने उसकी शिकायत सीविजिल में भी करी है। हम उस गोदाम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी परिधि में है। के द्वारा सीविजिल में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है, जिसमें हमारे एफएसटी की टीम वहाँ मौके में जाकर उसकी तफ्तीश कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को कांग्रेस नेता दुर्गेश लाल ने हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। देहरादून में पार्टी प्रदेश कार्यालय में सांसद नरेश बंसल की मौजूदगी में दुर्गेश लाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि दुर्गेश लाल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर रवाई जन एकता मंच के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने 14,000 वोट हासिल कर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। मगर नवंबर महीने में दुर्गेश लाल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 2 महीने में कांग्रेस पार्टी से दुर्गेश लाल का मोह भंग हो गया और वो एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री उनके कामों से प्रभावित हूँ और मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ। और मुझे लगा वहाँ एक महसूस ऐसा होने लगा कि यहाँ तो भाई कुछ ना क्षेत्र के बारे में कोई सोच है, वहाँ तो अगर जो देगा वही होगा। तो मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का मैं घर वापसी हुआ हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। हरक सिंह रावत की बीजेपी से छुट्टी हुए 5 दिन का वक्त गुजर गया है, लेकिन हरक के कांग्रेस में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हरक की एंट्री के बीच रोड़ा बने 2016 के काले अध्याय को लेकर जहां कई कांग्रेस नेता और खुद हरीश रावत नाराजगी जता चुके हैं, तो वहीं अब हरक को कांग्रेस में लेकर खुले तौर पर विरोध शुरू हो गया है। एक बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं, तो कई दिन बीत जाने के बाद भी उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें अभी भी बरकरार हैं। हरक को जहां पार्टी हाईकमान की तरफ से बुलावे का इंतजार है, तो वहीं हरीश रावत समेत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नहीं चाहते कि हरक घर वापसी करे। अब तो खुले तौर पर हरक का कांग्रेस में वापसी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। डोईवाला विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे एसपी सिंह ने साफ तौर पर इस बात की चेतावनी दे डाली कि हरक कांग्रेस में आते हैं तो वो अपने चेहरे का दान कर देंगे। पार्टी इन चरित्रवान लोगों के बीच में से इन्हें छोड़कर के किसी चरित्रहीन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है, तो जैसे दान दिया जाता है ना, खून का दान देता है, कोई बहुत ज्यादा बड़े दिल का आदमी होता है, अपने परिवार के लोगों को किडनी का दान भी देता है, तो मैं अपनी शक्ल का दान पार्टी को दे दूंगा। हरक की कांग्रेस में वापसी को लेकर पार्टी के भीतर मचे घमासान से इतर बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जिन विधानसभाओं में कोई विवाद नहीं है या जहां पर कोई प्रतिस्पर्धा प्रत्याशी चयन को लेकर नहीं है, मुझे लगता है कि उनका डिक्लेरेशन जल्दी होगा। जहां तक धर्मपुर विधानसभा का सवाल है, ये तो पार्टी को तय करना है कि किसको वहां से चुनाव लड़ाना है, क्योंकि नामों की घोषणा तो पार्टी करेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वहां कोई ऐसी चुनौती मुझे दिखती नहीं है। हर चुनाव में दल बदल करने वाले हरक सिंह रावत पर से पार्टियों का इत्मीनान अब खोता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन जहां हरक हाईकमान के बुलावे के इंतजार में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में हरक की वापसी को लेकर विरोध जारी है। ऐसे में दोराहे पर खड़े हरक की एक राह हो पाती है या नहीं, ये देखना बाकी है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। शुक्रवार से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके मद्देनजर सितारगंज में उप जिलाधिकारी कार्यालय में सितारगंज विधानसभा के लिए नामांकन कक्ष बनाए गए। साथ ही चुनाव निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 21 जनवरी से शुरू होने वाले नामांकन को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।
तैयारी जो हमारे सभी पत्र हैं वो सब हमने एडवांस में ही रेडी कर लिए हैं। बैरिकेडिंग हमारी हो चुकी है, कैमरे वगैरह हमारे सब लग चुके हैं, यारों हमारे सब हमारे साथ जो है वो बैठ रहे हैं और सभी तरह की जो है तैयारियाँ वो लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है। कल हम समय से नोटिस जारी कर देंगे, इसके बाद नामांकन पत्र लगभग कई दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो प्रदेश भर में शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियां मुकम्मल बता रहा है। आपको बता दें 21 जनवरी से शुरू होने वाले नामांकन के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्याशियों से नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए भी कहा गया है। देखिए 21 को नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन से ही नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। हर आरओ ने अपना क्षेत्र निर्धारित किया है जहां पे वो नामांकन पत्र प्राप्त करेंगे। तो ये क्षेत्र पहले से निर्धारित है। इसके संबंध में सीओ मैडम की ओर से भी बहुत ही विस्तृत ट्रेनिंग दिया गया है। तदोपरांत हम लोगों ने भी आरओ के साथ सेपरेटली मीटिंग की है। देहरादून के प्रिंस चौक इलाके में मुथूट गोल्डन लोन के दफ्तर में लूट की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया है। लॉकर नहीं खुल पाने से लाखों की लूट की वारदात होने से बच गई। गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात करेंगे मौसम की। पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है, तो मैदान में बारिश की खबरें हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक मौसम में ये बदलाव जारी रहेगा। बर्फबारी से गुलजार ये नजारा सैलानियों को उत्तराखंड की वादियों की तरफ खूब आकर्षित करता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की एक बार फिर से संभावना जताई गई है। 24 और 25 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो मैदानों में बारिश से ठिठुरन बढ़ना तय है। वहीं बदलते मौसम का असर मसूरी में भी दिखाई देने लगा है। सुबह से ही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट आंकी गई है, तो पौड़ी के थैलीसैंड में भी बर्फबारी के नजारों के बीच पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। आज उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। आज जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 21 तारीख को जो है वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। केवल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक का स्थानों पर जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 21 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि बाकी जिलों में मौसम साफ होने के आसार नजर आ रहे हैं। टाइम टीवी के लिए रमशा इमरान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भाजपा की पहली सूची में 59 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा।